मॉर्निंग चिल्ड्रन, आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लास्ट टाइम अपन एसएसटी हिस्ट्री के अंदर चैप्टर 3 इन द अर्ली सिटीज़ के अंदर स्टडी कर रहे थे और मैंने आप लोगों को पेज नंबर 25 तक समझा दिया था। आज अपन पेज नंबर 26 से स्टडी स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 26 पे आ जाइए। पेज नंबर 26 पे आपको ऊपर पिक्चर दिया गया है द ग्रेट बाथ, यानी कि जो बहुत ही बड़ा स्नान घर बना हुआ है ना मोहनजोदाड़ो के अंदर, उसके बारे में उस पिक्चर को दिखाया गया है। तो ये पिक्चर्स आप देखिए, ये जो पिक्चर है ये पिक्चर मोहनजोदाड़ो जो प्लेस है वहाँ पर है। ये बहुत ही बड़ा स्नान घर है। और अपने लास्ट टाइम हड़प्पा के बारे में समझा था। हड़प्पा में जो पुरानी ब्रिक्स थी ना, बहुत सारी ईंटें पाई गई थी जिनको रेलवे लाइंस में बिछाने में काम में लिया गया था। और आज अपन पढ़ेंगे हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। किस तरह से वहाँ पे घर है, किस तरह से वो ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे पानी को निकासी के लिए उन्होंने रास्ता बनाया है, किस तरह की वहाँ की गलियाँ हैं। जनरली हाउसेस वर आइदर 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area. ज़्यादातर हाउसेस में एक सेपरेट अलग ही बाथिंग एरिया तो उन लोगों ने अपने घर में बनाया ही है। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ में कुएं से पानी की सप्लाई भी की गई है। मैनी ऑफ दी सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स। ज़्यादातर जो ये सिटीज़ हैं उसमें वो ड्रेन से कवर है, यानी कि उसके नीचे से पानी की निकासी निकाली गई है और ऊपर सिटी बसी हुई है। Notice how carefully these were laid out in straight lines, although you cannot see it. Each drain had a gentle slope so that water could flow through it. आप देखोगे कि हर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से स्लोप या ढाल दी गई है जिससे पानी अच्छे से फ्लो होता है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा बनाया गया है। Very often drains in houses were connected to those on the street and smaller drains led into bigger ones. और जो इनसे ड्रेनेज सिस्टम जुड़ा हुआ है ना, छोटी छोटी गलियों से निकल के एक बड़ा ड्रेनेज सिस्टम भी उससे कनेक्टेड है। फिर उससे बाहर बड़ी मात्रा में पानी की निकासी होती है। As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. इसमें कुछ होल्स भी वहाँ पे दिए गए हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस ड्रेनेज सिस्टम को वो साफ भी कर सके, कोई कचरा वगैरह फंस जाए उसके लिए भी होल्स बीच बीच में दिए गए हैं। ऑल 3 हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, ये तीनों घर और ड्रेन्स और जो स्ट्रीट की गलियां हैं वो प्रोबेबली प्लांट, एक तरह से प्लांट की गई थी। एंड बिल्ट एट द सेम टाइम, और सेम समय में वो बनाए गए थे। List at least 2 difference between the houses described here and those that you studies about in chapter 2. आपको एक लिस्ट तैयार करनी है जो इन तरह के जो हाउस में है और पिछले जो सेकंड चैप्टर में अपन ने पढ़ा था ना, ग्रोइंग टू फूड, गैदरिंग, हंटिंग, जो मतलब शिकार करके जो लोग समूह करके रहते थे उनके कैसे किस तरह के घर थे, और जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता में किस तरह के घर हैं, इसके बारे में आपको डिफरेंस लिखना है। तो ये लिस्ट आप खुद फाइंड आउट करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही लिखना है। लाइफ इन द सिटी, शहरों में जिस तरह का जीवन होता है उसके बारे में। हड़प्पन सिटी वाज ए वेरी बिजी प्लेस। हड़प्पा सिटी एक बहुत ही व्यस्त जगह है। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी। वहाँ पे लोगों ने प्लान बनाया है बहुत ही विशेष बिल्डिंग्स बनाने का इस शहर के अंदर। दिस वर प्रोबेबली द रूलर्स, और ये ज़्यादातर वहाँ के शासक हैं जिन लोगों ने ये प्लान बनाया है। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंड पीपल टू डिस्टेंस लैंड्स टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। और इन लोगों ने इस बिल्डिंग्स में मेटल्स और जो पुराने पत्थर हैं और भी अदर चीज़ों को इन्होंने काम में लिया है इन बिल्डिंग्स को बनाने में। They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver. कुछ ornament जो आभूषण होते हैं ना, इन लोगों ने
सोने से, चांदी से और जो ब्यूटीफुल बीड्स होते हैं मोती से बनाए हैं इनके लिए, फॉर देमसेल्व्स यानी अपने लिए। एंड देयर वर स्क्राइब्स पीपल हु न्यू हाउ टू राइट हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स एंड परहैप्स रोड ऑन देयर मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन, कुछ मैन और वुमेन क्राफ्ट पर्सन भी होते थे जो क्राफ्टिंग का काम करते थे, मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम्स। ये अपने जो क्राफ्टिंग का काम करते थे वो अपने खुद के घर में ही करते थे, और इन स्पेशल वर्कशॉप, और इनकी कुछ स्पेशल वर्कशॉप भी होती थी जहाँ पे ये अपने क्राफ्टिंग का वर्क करते थे। पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंस लैंड्स और रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज। जो लोग थे वो ट्रेवल करते थे दूरियों, जो जमीनी दूरियां होती थी ना उनको, और रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल, और जो अपने साथ में वापस आते थे ना तब ये कच्चा सामान वापस लेते थे। एंड परहैप्स स्टोरीज, और उसके बारे में वो स्टोरीज भी लिखते थे यानी कहानियां भी लिखते थे। मैनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। कुछ टेराकोटा के बने हुए खिलौने भी थे उस समय में मिले थे और जिनसे बच्चे खेलते थे। Make a list of the people who lived in the city. Were any of these people listed as living in the place such as मेहरगढ़? लास्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था ना मेहरगढ़ में किस तरह के लोग रहते थे और वो अपनी गुजारा किस तरह से करते थे, कौन सी वो फसल उगाते थे। उन लोगों के बारे में आपको एक लिस्ट बनानी है कि वो मेहरगढ़ सिटी में रहते थे और किस तरह से वो अपनी लिवलीहुड जीते थे, अपना जीवन जीते थे। तो इसके लिए भी आपको पॉइंट्स लिखने हैं जो आप पिछले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था ना, कुछ पॉइंट्स आपको पिछले चैप्टर के बारे में भी पॉइंट आउट करने हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर भी आप स्वयं ही करोगे, और जो मैं ये वर्क बता रहा हूँ आपको अपने नोटबुक के अंदर करना है। टॉप अ स्ट्रीट इन मोहनजोदाड़ो विद अ ड्रेन। आप इस पिक्चर में देखोगे ड्रेनेज सिस्टम की ऊपर से ली गई जो पिक्चर्स हैं वो ऐसी हैं, और इसमें एक कुआं भी दिख रहा है आपको। तो इससे इस ड्रेनेज सिस्टम में आपको ये होल दिख रहा है ना, ये क्या है, कोई प्रॉब्लम आ जाए जैसे ड्रेनेज सिस्टम के अंदर तो उसमें से वो कचरा निकालने के काम में आता है ये होल। Far left, a Harappan seal, the signs on the top of the seal are part of a script. This is the earliest form of writing known in the subcontinent. Scholars have tried to read these signs, but we still do not know exactly what they mean. Left, terracotta toys. Only terracotta toys ही अपने समझ की चीज़ें हैं जो बच्चे उनसे खेल लेते हैं, और बाकी जो चीज़ों इन लोगों ने लिखी है ना, जो पुराने स्कॉलर्स हैं उन लोगों ने इन चीज़ों के बारे में लिखा है उसको बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। उनके जो सिंबल्स हैं, उनके जो साइंस हैं, मतलब जो चिन्ह हैं, उनको कुछ ही लोग समझ पाते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, नीचे तो आपको एक एनिमल की पिक्चर दी गई है और ऊपर जो सिंबल है ना, ये सिंबल कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनको समझ में आता है। पेज नंबर 28 पे आ जाइए। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। Let us look at some of the objects that were made and found in Harappan cities. Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal, including copper, bronze, gold and silver. आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली जो स्टोन पत्थर से, शेल से बनी हुई थी, कुछ मेटल से बनी हुई थी जैसे कि कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, और भी जो ये मेटल्स होते हैं ना वो टूल्स बनाने में भी काम में लिए जाते थे।
वेपन्स में भी काम में लिए जाते थे, ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण में बनाने में भी, विजल्स जो ड्रेनेज सिस्टम में जो विजल्स यूज की जाती थी उसके अंदर भी काम में ले सकते थे। Perhaps the most striking finds are those of beads, weights and blades. The Harappans also made seals out of stone. These are generally rectangular. जो हड़प्पा सभ्यता में सील्स बनाई जाती थी वो पेज नंबर 27 पे आप देखोगे, वो एनिमल की जो सील्स बनाई गई थी ना वो रेक्टेंगुलर शेप में बनाई जाती थी। इस सील पे एक कारीगरी उकेरते थे, वो क्राफ्टिंग का काम करते थे, तो इस तरह से वो क्राफ्टिंग का वर्क करते थे रेक्टेंगुलर शेप में। द हड़प्पन्स आल्सो मेड पोट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइंस। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पोट्स यानी बर्तन भी बनाते थे विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन। ब्लैक डिजाइंस में बहुत ही सुंदर डिजाइन के अंदर वो ये पोट्स बनाते थे, सच एज द वन शॉट ऑन पेज 6। और जो पेज 6 पे आपको डिजाइन दी गई है इस तरह की डिजाइन भी वो बनाते थे। इस तरह की जो पोट्स है ना हड़प्पा सभ्यता में इस तरह के पोट्स भी बनाए जाते थे। Was metal used in the villages? You learn about in chapter 2. चैप्टर 2 में अपन ने पढ़ा होगा ना, जैसे कि विलेजेस किस तरह से कौन से मेटल का वो यूज करते थे और किस काम में लेते थे। वो मोटल वगैरह बनाने में काम में लेते थे ना, जैसे कि वो मामदस्ता और मूसली इन चीज़ों में, और वेपन्स बनाने में भी काम लेते थे मेटल्स का। तो इसके बारे में आपको पॉइंट आउट करना है और इसका आंसर लिखना है। वाज स्टोन यूज्ड टू मेक वेट्स? Cotton was probably grown at Mehergarh from about 7,000 years ago. जो कॉटन था वो मेहरगढ़ में 7,000 साल पहले उगाया गया था। Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. और इसमें एक्चुअली में जो कुछ कॉटन के क्लॉथ्स है ना वो भी अटैच थे, जो ऊपर से लीड ऑफ ए सिल्वर की लीड लगी हुई थी, जिसपे ढक्कन लगा हुआ था। एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदाड़ो, और मोहनजोदाड़ो में कॉपर के ऑब्जेक्ट्स भी बने हुए थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स मेड टू टेराकोटा एंड फेंस। आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ स्पिंडल वॉल्स भी पाई जो टेराकोटा और फेंस से बनी हुई थी। फेंस क्या होती है? अनलाइक स्टोन और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फेंस इज ए मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस। ए गम वाज यूज्ड टू शेप सैंड और पाउडर क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। एक मिट्टी और पाउडर का गम रूप में कुछ शेप उकेरना, वही फेंस कहलाता है। इस तरह की जो शेप होती है ना वो एक मिट्टी का और जो पाउडर होता है ना उसको मिला करके एक गम टाइप में वो मटेरियल बना लेते हैं, उससे कोई भी शेप वो ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह की शेप उससे बन जाती है, इसको फेंस कहते हैं। The objects were then glazed, resulting in a shiny glassy surface. और इसकी जो रिजल्ट निकलता है बहुत ही चमकदार निकलता है। इसमें जो बनाने के बाद में बहुत ही चमक निकलती है और इसकी सरफेस होती है बहुत ही ग्लासी होती है। The colors of the glaze were usually blue और sea green, और जो इसमें कलर लिया जाता है यूज वो यूजुअली ब्लू नीला कलर या फिर समुद्री हरा कलर यूज लिया जाता है। फेंस was used to make beads, बैंगल्स, अर्निंग एंड टीनी विजल्स। फेंस ज़्यादातर जो बीड्स, मोती और चूड़ियाँ और ईयररिंग्स बनाने के काम में भी लिए जाते थे, और टीनी छोटी विजल्स बनाने में भी काम में लिए जाते थे। मिट्टी और पाउडर की एक तरह से लुगदी बनाते थे जिससे ये
मोती और चूड़ियाँ और इयररिंग्स बनाते थे, इसको ही फेंस कहते हैं। मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेंस, दिस वर्ड यूज टू स्पिन थ्रेड मैनी ऑफ थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। A specialist is a person who is trained to do only one kind of work, for example cutting stone or polishing beads or carving seals, सील्स को कार्व करने का काम और बीड्स को पॉलिश करने का या चमकाने का काम और स्टोन को काटने का काम। इस तरह के स्पेशलिस्ट उस समय में होते थे जो ये वर्क करते थे। लुक एट द इलस्ट्रेटिव पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 पे आपको एक पिक्चर दी गई है एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन। इसमें देखोगे आप किस तरह से फेस बनाया गया है और इसमें किस तरह से बियर्ड लुक भी दिया गया है। दिख रहा होगा ना आपको, ये फेस बनाया है और इसमें बियर्ड लुक भी इस फेस में दिखाया गया है। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। और ये जो वर्क एक एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन होता है ना, वही कर सकता है जो अच्छे से क्राफ्टिंग का काम जानता है। तो आज अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन तक। और जो क्वेश्चन मैंने लास्ट आपको बताए थे ना, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद फाइंड करने जो अपने लास्ट चैप्टर्स में अपन को मिल जाएंगे और वो पॉइंट्स आपको अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन भी करने हैं। यही आपका आज का होमवर्क है। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।